लाहौर में पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर हथकड़ी लगे शहरी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। रात 9 बजे गेट नॉक हुआ है। कहते हैं मैं प्लम्बर हूँ। उसने आते साथ इरफान को हथकड़ी लगा ली। बंदा भी हमारा मारा, रिपोर्ट भी हमारे खिलाफ है, धमकियां दी जा रही हैं। हम लोग इस वक्त वाबड़ा टाउन के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसा केस सामने आया है जिससे हर इदारा जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दो पुलिस एहलकार जो है वो घर में दाखिल होते हैं, पर चढ़ते हुए कोई जो है वो लेडी कांस्टेबल उनके साथ मौजूद नहीं होती है, लेकिन वो घर में दाखिल होकर एक शख्स 54 साल का इरफान नामी शख्स वो घर में मौजूद होता है, उसको पकड़ते हैं, हथकड़ी लगाते हैं और साथ ही जो है वो उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। मज़ाहमत होती है, धक्कम पेली के साथ ही जो है उस शख्स को तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया जाता है। फिर उसके बाद से वो पुलिस एहलकार वहीं से फ़रार हो जाते हैं और अपनी बाइक भी वहीं छोड़ जाते हैं। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रात 9 बजे गेट नॉक हुआ है और मैंने पूछा, मैंने कहा कौन है? तो कहते हैं जी मैं प्लम्बर हूँ, मुझे मलिक हफीज़ साहब ने भेजा है कि मैंने टंकी ठीक करनी है, हमारे ऑनर हैं। तब मैंने कुंडी खोली है। पहले उन्होंने राइट लेफ़्ट दीवारों की तरफ देखा है, फिर इस दीवार से बाहर देखा है। कहते हैं बाजी सीढ़ी मिल जाएगी। फिर मुझे कहता मैं सीढ़ी साथ लेके आया हूँ। ये दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ था, हमने लॉक नहीं किया था। वो सीढ़ी लेके आने की बजाय 1 मिनट के अंदर या कुछ सेकंड्स में एक यूनिफॉर्म में पुलिस वाले को लेके आ गया। सीढ़ियों में ही कहीं खड़ा था। उसने आते साथ इरफान को हथकड़ी लगा ली। बीपी पेशेंट थे, शुगर पेशेंट थे, वो ठीक नहीं थे। मैंने उनको फ़ौरन कहा, मैंने कहा प्लीज़ पहला नंबर आपने इनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, और दूसरा जो बात भी ना आप लोग बैठे, हम बैठ के बात करते हैं, क्योंकि हमें बात का पता नहीं था। वो बैठते बात बताते तो फिर ही बात का पता चलना था। हम 4 ख़वातीन थी, जो 3 यहाँ बैठी हुई थी। कहते हैं आप तीनों अंदर चली जाएं। मुझे कहते हैं बाजी आप हमें पानी पिलाएं। हथकड़ी उन्होंने लगाई हुई थी और हथकड़ी पकड़ी हुई भी थी। मैं फ्रिज से पानी लेने गई उनके लिए। मैंने पानी डाला है गिलासों में। जब मैं पानी वापस लेके मुड़ी हूँ ना, मैंने देखा कि उन्होंने हमारा बंदा उठा के बाहर फेंक दिया तीसरी मंजिल से नीचे। हमारी चीखो पुकार, लेकिन उन्होंने हाथापाई की, हाथ चलाकियाँ की, मारा। वो 2 लोग थे और वो मुझे साइड पे करके भाग गए। अंदर आते ही हथकड़ी बनाई गई। हथकड़ी बनाने के बाद जो सेहतमंद था, जो उनका पुलिस ऑफिसर, उसने दूसरी हथकड़ी पकड़ी हुई थी। हमें कहा अंदर जाओ, मैं नहीं गई, वो भी हम नहीं कही गया। उस वाली ने कहा भाई आराम से बात करना, भाभी ने कहा आराम से बात करना, पेशेंट है। आपके भाई लगते हैं? जी मेरा बड़ा भाई है, 2 साल बड़ा है। मैं यहीं पे थी। भाभी ने पानी लिया है, इधर आए, आते ही दोनों ने उठाया और भाई को नीचे फेंक दिया। हमने चीखें मारी, भाभी ने चीखें मारी। हम तो इधर देखने लगे कि भाई किधर गया, और फिर जब हमें देखा कि भाई गिर गया तो हम भी नीचे, ये भी आगे आगे, हम भी पीछे पीछे। वो तो भाग गए अपनी मोटरसाइकिल वगैरह छोड़ के। तो भाई को मैंने यूँ पकड़ा तो भाई के ना खून निकल रहा था। 1122 पे कॉल भी गई किसी ने, यानी बाजी ने 15 पे कॉल भी की पुलिस को भी। 10 मिनट के बाद 1122 की 2 मोटरसाइकिलें आई फर्स्ट एड के लिए। मेरा भाई 10 मिनट तक हिचकियाँ लेता रहा मेरी गोद में। जिना हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे ECG होने का जी डेथ हो गई। दुनिया की नफरी वहाँ पे आई है। SP आया, DSP आया, बहुत लोग आए हैं। हर तरह से सवाल जवाब किए गए, सब कुछ किए गए। डेड बॉडी को हम मुर्दा खाने रखवा देते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के बगैर आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि अरेस्टेड बनता है। हमने कहा जो प्रोसीजर है हमें इंसाफ दिया जाए। मैं भाभी तकरीबन 11:30 बजे सत्तू कोतरे थाने के चले, वकील के साथ एप्लीकेशन। 4 बजे तक तो टाला मटोली हो रही है कि जी अभी हमने रिसीव नहीं करनी, क्योंकि महकमे के खिलाफ कोई भी चीज़ रिसीव करें, कोई SOPs होते हैं, SP DSP से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब 4 बजे भाभी की तबीयत ख़राब होने की, हमें भी गुस्सा आया, भाभी भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे वहाँ पे। तो 4:30 बजे उन्हें हमें डायरी नंबर लगा के दिया। SHO साहब ने कहा जी आप अब घर जाएँ, सुबह 9 बजे आपने जिना हॉस्पिटल आना, वहाँ पोस्टमार्टम होगा, 11 बजे तक हम आपको FIR दे देंगे। ये हमें रात 4:30 बजे किसी न किसी से हमारे कान में बात आ गई कि जो आए थे उन्होंने FIR कटवा दी है आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ, हम BPO के खिलाफ, कि जनाब हम गए थे इश्तिहारी को लेने के लिए, वहाँ पे औरतों ने मज़ाहमत की और अगले बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली और हमने अपनी जान बचा के मोटरसाइकिल फेंक के हम आ गए। जो वकूआ हमने बताया उन्होंने बताया। फ़र्क ये है, जो बाइक की आप बात कर रही हैं, वो बाइक पे सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी? कोई नंबर प्लेट नहीं। जो जब मेरा भाई गिरा था ना, जिसने मेरी वीडियो बनाई है, उसमें वो मोटरसाइकिल भी आपको नज़र आएगी, भाई भी गिरता हुआ नज़र आएगा, मेरी गोद में बैठा, यानी मैं।
सारा कुछ। जिना हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि जी पोस्टमार्टम के लिए तो वहाँ से अप्रूवल आनी चाहिए पुलिस की तरफ से। फिर हम एसएचओ साहब के पास गए, एसएचओ साहब नहीं थे। करते करते 12-1 बजे तक वो रिपोर्ट तैयार होती है। फिर आईओ साहब जाते हैं, पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं जी आज पोस्टमार्टम नहीं होगा, कल होगा। फिर उन्होंने 3:30 बजे हमारा पोस्टमार्टम स्टार्ट किया। पोस्टमार्टम के बाद जी उन्हें कहा जी आगे रिपोर्ट जा चुकी है, एमएस के साइन नहीं है। वो उस वक्त 5 बजे तक की ये स्टोरी थी। उन्हें कहा जी आप ऐसा करें कि अपनी मैयत को ले जाएं, पोस्टमार्टम आता रहेगा। हमने कहा नहीं, हमने मैयत नहीं ले जानी, पोस्टमार्टम की रिसीव और हमें एफआईआर देंगे तो हम बॉडी उठाएंगे। अभी भी डेड बॉडी बगैर रिपोर्ट के हमारे पास आई और दफना दिया गया। फिर एचओ साहब ने वकील साहब से कहा कि जनाब बीबीओ को समझाओ कि पुठे साइड पे जा रहे हो, कोई लेना देना लेके फारिग करो। जब वो इश्तिहारी था, खुदकुशी कर ली उसने, तो हमें किस बात के पैसे दिए जा रहे हैं? हम तो क्राइम में पेशा लोग हैं ना। और वहाँ पे एसएचओ सारा दिन क्यों बैठा? वहाँ तो बहुत सारे लोगों की पोस्टमार्टम हो रहा था, एसपी बैठा हुआ, नफरी एक बहुत ज़्यादा थी। फिर वो एक दाता दरबार का हमारे जानने वाला एसएचओ है, मजांग का एसएचओ आ गया, और ये सत्तू कतरे का एसएचओ, ये तीनों एसएचओ ने भाभी के सर पर हाथ रखा कि तुम हमारी बहन हो, ये यतीम बच्चों की हम कसम खाते हैं कि हम आपको इंसाफ लेके जाएंगे, आप डेड बॉडी लेके जनाजा करें। डेड बॉडी वहाँ से निकली है तो एक हैवी नफरी के साथ आई है। जैसे एक वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ मेरे भाई को लाया जा रहा है, जो कि इनकी नज़र में एक जराइम पेशा बंदा था जिसने खुदकुशी की। इतना एसपी यानी कि 3 एसएचओ ने मेरे भाई को उठाया कंधे पर, एसपी ने उठाया और पूरे प्रोटोकॉल से गया है जनाजा। अगले दिन गए जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जी अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। टिल टाइम तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है, ना जनाब हमें एफआईआर मिल रही है। आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी सत्तू कतला के थाने में, वो आपको अभी तक जो है वो नहीं एफआईआर नहीं मिली। वो कहते हैं जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा कि खुदकुशी है कि धक्का है। वो फिर जनाब रिपोर्ट आएगी, फिर जाके एफआईआर होगी। उससे पहले उसने कहा बीबीओ तुम्हारे खिलाफ होगी एफआईआर। जब हम कल गए तो अपने आप को सेव करो। ये वहाँ पे एक सिविल बंदे ने हमें कहा, तो मैंने कहा बंदा भी हमारा मारा, रिपोर्ट भी हमारे खिलाफ है, यानी तमाम वकूओं ने बताया गया, उसमें मेंशन है बंदे। तो हमने कहा उसकी कापी हमें दे दें ताकि उस नस्ली इंसानों को हम जाकर देखें। उन्होंने कहा जी ना मैं आपको कापी देनी, ना उनसे मिलवाना है। जो अहलकार यहाँ पर आए थे उनकी नेम प्लेट भी होगी, सारा कुछ लिखा होगा, किस रैंक के बंदे थे ये तो पता होगा ना? टी शर्ट पहनी थी, वो ब्लैक कलर का जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे अंदर आए उन्होंने हथकड़ी बना लिए, उस साइड पर हमारी नज़र नहीं गई, लेकिन उन्होंने जो एफआईआर कराई उसमें सब कुछ मेंशन है। यहाँ आसपास के लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज तो होगी ना? जनाब ये जब हम आए ना 4:30 बजे, तो उसके बाद जब दिन हुआ तो हम चारों तरफ गए जहाँ जहाँ कैमरे थे। उन्होंने कहा जी रात 10:30 बजे से लेकर 2 बजे यहाँ रेफरी आई हैं, जिधर जिधर ये कैमरे थे ना उनका वो डीवीडी सबको उठा के लेके अभी तक वापस नहीं दे के गए। अब हमें कहा गया कि आपके पास क्या प्रूफ है कि पुलिस वाले आए और उनको मार के चले गए? तो आसे पास दुकानदारों से कहा, उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया। एक सब्ज़ी वाले ने दुकान खोली तो उसने मुझे बयान दिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके रिकॉर्ड में ये है कि जब भाई गिरा तो वो वहाँ मौजूद था और पुलिस वाले कपड़े फटे हुए नीचे उतरे और मोटरसाइकिल पकड़ी है, तो दूसरे ने कहा वो बंदा मर गया है, तो मोटरसाइकिल फेंक के वो चले गए। ये उसने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या आपको इंसाफ मिलेगा और आप किस तरह का इंसाफ जो है वो चाहते हैं? पहली बात है जिसे खुदकुशी कहा जा रहा है, मेरे भाई को जब अरेस्ट कर लिया गया है तो मेरा भाई ने अगर भागना होता तो लेफ़्ट जाता, राइट जाता। इधर तो पता 2.5 साल से थी, इधर मौत है, तो खुदकुशी की वजह क्या है? यानी हो ना कि बंदा अपनी ज़िंदगी से तंग है, ख़र्चे से तंग है, लोगों के लेन देन से तंग है। मेरे भाई का तो किसी से लेना देना नहीं है। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि जनाब जो मर्डर हुआ है ना उसकी 302 की एफआईआर की जाए, हमें इंसाफ लेके दिया जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। और जिस पर्चे के केस पुलिस आई है उस पर्चे की इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवाई जाए कि वो पर्चा हम तक क्यों नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा होता तो कोई प्री अरेस्ट होती, या प्री अरेस्ट नहीं होती तो भाई कम से कम उसी एड्रेस पे ना रह रहा होता। जिस पर्चे की आप बात कर रहे हैं उसका क्या मतन है, वो किस हवाले से जो है वो आपके भाई के ऊपर करवाया गया? जी वो मैंने एफआईआर रिसीव की, मैंने मुद्दई को कॉल की, उस पर लिखा था कि भाई ने होंडा सिटी लिए कोई 18 लाख रुपए की, 9 लाख दिए, पंचायत का फैसला था, बाकी 9 लाख देना है, उसका चेक भाई का गया हुआ है। मैंने मुद्दई को कॉल की कि जनाब इसी तरह एफआईआर थी, कल इसी तरह वकूआ हुआ है और भाई को मार के चले गए कि मैंने तो कत्ल नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैंने कत्ल किया आपने। तो भाई जी तेरे 9 लाख है ना तो मेरे को आके ले ले। मैंने पंजाबी में बात की। उन्होंने कहा कौन बोल रही है? मैंने कहा मैं इरफान शरीफ की बहन शहनाज शरीफ बात कर रही हूँ। कहते मैं आपके घर नहीं आ सकता। मैंने कहा थाने आ सकते? कहते मैं आ सकता हूँ। कहते कहाँ पे? मैंने कहा हम सत्तू कतले बैठे हुए। कहते जी मैं आ रहा हूँ। हम 4 घंटे बैठ के उसका इंतज़ार किया, वो नहीं आया। कितने पुराना ये एफआईआर है? जी एफआईआर ये 2025 दिसंबर की कटी हुई। दिसंबर की, तकरीबन 6 महीने ऑलमोस्ट 6 माह हो गए। 6 माह में पिछले 15 माह से मेरा भाई घर पर बीमार है, सबको पता है।
इस 6 माह के अंदर FIR के बाद भी कोई नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई, उससे पहले भी कोई लाइन देन की नॉकिंग दरवाजे पर नहीं हुई। अगर होती तो मेरे भाभी के नॉलेज में होती। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, डेड बॉडी अभी आपको नहीं मिली थी, तो रवैया बहुत अच्छा था, उसके बाद से रवैया अचानक से चेंज हो जी, रवैया इतना रिक्वेस्ट फॉर्म था कि जैसे हमारे सगे भाइयों से भी ज़्यादा है, और वहीं पे हमें पैसों की ऑफरें भी दी गई, और बाद में अननोन नंबर से मुझे ख़ास तौर पर कहा गया कि बीबी पीछे हट जाए इस केस से, बहुत तू बोल रही है, जो तेरे भाई का हाल हुआ तेरा भी वही हाल होगा। मैंने कहा जी अगर अपने बाप का है तो मेरे सामने आ, मेरे भाई को तो तुमने जिस तरह किया तू मुझे करके दिखा। कुल शरीफ में एक सिविल बंदा आया मेरे पास, कान में खड़ा होकर, मैं इधर खड़ी, उसने कहा तू बाज नहीं आएगी, तो मैंने पीछे मुड़ के मैंने कहा इधर तो आगे आ ज़रा। मैं कहा कौन है तू? उसने कहा तुझे हम बताएंगे, और वो गायब हो गया। और कल जब हम सत्तू कत्ल खाने मैं भाभी के साथ गई हूँ, गेट पर उन्होंने पूछा जी क्या करने आए? हमने कहा जी FIR लेने आए। उन्होंने कहा बीबी तुहानू चैन नहीं है, तुसी 2 दिन तो जो सानू तंग कीते पता तुहानू मैं दसा कि तुहाडे नाल की होने वाला है। मैंने उसे कहा चपेड़ मारूंगी, परे हो। मैं अंदर आ गई, फिर 2 सिविल में आएगा कि तुहानू चैन नहीं है। भाभी की फ़ौरन फुटेज लेके ना बैकअप पर हमने वीडियो बना दी, क्योंकि इन पर हमें एतबार नहीं था। पट्टी भी चला दी कि जनाब हम यहाँ पे हैं, अगर हमें कुछ होता है तो सत्तू कत्ल थाने में हमने लोकेशन भी दे दी। शबीर साहब ने कहा जी जनाब। हमने कहा जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तो कहते हैं कि जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई। तो हमने कहा कब आएगी? उसने कहा जी ये नंबर है, इस पर रब्ता कर लें, जब आएगी तो आप मुझे बता देना या मैं आपको बता दूंगा। और आगे से कहा कि दोबारा आपने तुमने थाने नहीं आना। मैंने कहा क्यों नहीं आना? तो कहते जी असी सिर्फ तादा ही काम करना है। तो मैंने कहा जी तुसी सादा काम करना ना, असी अपना काम कराना है। उन्होंने कहा बीबी तू बड़ा बोल दी है, तेनू मेरा पता नहीं है। तो मैंने कहा तेरा पता मैं करवा लेती हूँ, तू मेरा कर ले। उन्होंने कहा तू दोबारा मेरे को नहीं आना, कि तू बड़ा बोलती है, तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी। तुझे पता नहीं कि तेरे खिलाफ FIR हो चुकी हैं, लेकिन हमारी शराफत है कि हम तुम लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे। भाभी की वहीं तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि गिरने से भाभी के दिमाग को कोई मसला पड़ा। मैं वहीं से जिना हॉस्पिटल भाभी को लेके आई हूँ। भाभी का CT स्कैन हुआ है, भाभी 4 घंटे बेहोश रही हैं वहाँ पे, और टिल टाइम तक ना FIR है, ना रिपोर्ट है, ना कुछ है, और अननोन नंबर से धमकियाँ दी जा रही हैं। जिना हॉस्पिटल में MS से बात हुई आपकी? जिना हॉस्पिटल के अमला इंतज़ामिया किस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे? जिना हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे कारकर्दगी बहुत अच्छी गई है। भाभी को भी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। मेरा जब भाई गया था तो वहाँ पे भी हैं, मुर्दा खाने वालों ने भी जो उनकी जो थी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमने वहाँ पे उनको भी बड़ा तंग किया हुआ था। जिना हॉस्पिटल से हमें कोई मसला मसाइल नहीं है, वहाँ के तमाम लोग अच्छे हैं। जिसके पास रिपोर्ट है वो मुंशी कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे, उसका कलर का नंबर दिया है जो ट्रापिस्ट है, उससे मेरी बात हुई तो कहते हैं जी मेरे पास डाटा आएगा तो टाइप करूँगा ना, टाइप होगा तो MS साइन करेगा ना, तो डाटा भी आया ही नहीं। हमारी CM साहिबा से क्या मुतालबा करना चाहिए? वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ साहब जब कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, तो मेरे 2 भतीजे हैं, जो एक 3 साल का और एक 7 साल का है, उनकी माँ बन के ना हमें इंसाफ दें, 302 का पर्चा करवाएं, और जो एहलकार जिन्होंने हमारे अगेंस्ट पर्चा कटाया है उन एहलकारों को गिरफ़्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और वो पर्चा जिसमें मेरा भाई इश्तिहारी था उसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए कि पर्चे का अगर लेन देन था तो 1.5 साल तक कोई क्यों नहीं हमारे घर आया, कोई क्यों नहीं हमारे पूछा गया, और FIR के बाद भी कोई नहीं आया।